नमस्कार, आप सुन रहे मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। और एपिसोड नाम सुनते ही आप सभी लोग मुस्कुराते होंगे या कुछ विचार करते होंगे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी हैं, बड़ी मुस्कान उनकी बड़ी है और बहुत ही अच्छे चिंतन उनके चलते हैं इस बात पर कि किन किन कारणों से गुस्सा आता है। ये हमने जाना कि कुछ लोगों को औरों की अपेक्षा जल्दी गुस्सा आ जाता है और कई लोगों को तो इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो सारा दिन बोलते ही रहते हैं। सारी जो मर्यादा है वो लांघ जाते हैं। और एक नए शोधकर्ता ने ये बताया कि कुछ लोगों को ऐसा गुस्सा करने में कभी कभी उनके कुछ मस्तिष्क के ही प्रॉब्लम होते हैं, जिसके कारण ये सारी बातें होती हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे खास कर्म फिलॉसफी के ऊपर, क्योंकि इसके पहले भी हमने कुछ गहरी बातें सुनी थी, शायद उसका आप चिंतन किया होगा और आगे हम अभी सुनेंगे। देखो क्या होता है कि हम किसी को मान लो जैसे अपना ही बच्चा है, हम तो उसकी भले के लिए एक थप्पड़ मार लिया, मगर नहीं, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपको वापस चुकतू करना पड़ेगा। जो आपका बच्चा है, आपका अधिकार है, मगर वो एक आत्मा है और हमारा हिसाब किताब बन जाता है। मान लो आपको 10 रुपया किसी को, आपने 100 रुपया 10 रुपया किसी को उधार दिया और आप उसके पास लेने जा रहे हो और वो आपको 10 चक्कर कटा रहा है, आज नहीं कल आना है, जेब में पैसे पड़े हुए हैं मगर आपको दे नहीं रहा है, तो फिर आपको ब्रह्मांड में वापस चक्कर काटने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, बराबर। हाँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई हाँ इसका पैसा खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा इसको पता चलेगा, अपन तो ऐसा कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हिस्सा भी है ना, अपने बच्चे के लिए ज़्यादा रख लेते हैं, बाकी को कौन सा पता चलेगा, इसको डबल अपने पास रख देते हैं। तो जो भाई भाई का हिस्सा होता है तो भी अपन ज़्यादा ले लेते हैं, मगर ये बहुत गहराई से चुकतू करना पड़ता है। हम अगर किसी का भी 1 रुपया खाते हैं या कोई सा भी हमारा लेन देन बाकी रहता है तो चुकतू करना पड़ता है। तो इसलिए हमें उधारी में बिजनेस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा उधारी में क्या होता है, धन भी जाता है, आपका रिलेशन भी ख़राब हो जाता है और आपको पेट्रोल के चक्कर लगा लगा के आपको और आपके संकल्प विकल्प से और आप हमेशा के लिए वो ग्राहक को खो देते हैं। तो मतलब कम कमाओ मगर ज़्यादा उधारी में बिज़नेस नहीं करो। और कर्मा फिलॉसफी का इतना गहराई कि जैसे बाथरूम में गए और आपने फ्लश नहीं किया, आपने साबुन का पानी फैला दिया और आपने शैम्पू के पाउच वहीं छोड़ दिए और दूसरा आया बेचारा और वो धड़ाम से गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, तो आपका हिसाब किताब बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपनी मनसा वाचा कर्मणा पे। और जनरली हम ये नहीं सोचे कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने भी उनको बहुत टॉर्चर किया है, दुख दिया है। आकार ने कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, आकार ने आपको कोई दुख नहीं दे सकता। अगर ये बात अगर आप गहराई से समझ लेते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सही बात है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। कर्म फिलॉसफी के चैप्टर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत गहरा चैप्टर है और इसमें से कुछ बातें आपके जहन में अगर उतर जाता है तो आपका जीवन बन सकता है। तो भले छोटी बातें हो सकती हैं और छोटी बातों से ही अगर हम सीख लेते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करनी होगी। तो आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को सुनते रहो मुस्कुराते।